Good evening, class. Good evening, everyone. Sorry, students. I am sharing the screen right now. I hope my voice is audible to all. Fine. So can I start the class? Okay, thank you. सी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग यहां तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर मैं टॉपिक की स्टार्टिंग की बात करूं तो हम लोग मैग्नेट पढ़ चुके थे। मैग्नेट पर मैंने आपको बेसिक रूल बता दिए थे। इसके बाद बायो सेवर्ट लॉ पढ़ चुके थे हम लोग। और बायो सेवर्ट लॉ के बाद राइट हैंड कर्ल रूल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख चुके थे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख चुके थे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद आज हमें स्टार्ट करना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट। सो गिव द हेडिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हेडिंग ले सकते हैं आप, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहां से मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक बार हेडिंग डाल लें, फिर इसके बाद बातें आपको शेयर करता हूं। राइट। अब देखो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा आप याद करो। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए अपने पास वैक्यूम है और वैक्यूम में मैं कोई फील्ड लगा रहा हूं, तो ये वैक्यूम पर जो फील्ड होगी स्टूडेंट्स, फील्ड लाइंस, बाहर से जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं तो यहां पर वैक्यूम है। तो वैक्यूम पर, वैक्यूम मींस एयर, हवा। तो यहां हवा पर हमारे पास मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो 2 टेस्ला बन रही है। राइट। हाउ मच? 2 टेस्ला। अभी लिखेंगे नहीं, जब समझेंगे। अब मान लो इसके अंदर मैंने कोई सब्सटेंस लिया। राइट। अगर मैं यहां कोई सब्सटेंस लेता हूं तो ये मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और इसके अंदर जो मैंने सब्सटेंस लिया है, हो सकता है इसकी वजह से अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2.2 टेस्ला हो गई। अदरवाइज आप ऐसा भी सोचिए कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2.2 टेस्ला की जगह 1.5 टेस्ला हो गई हो। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? बाहर से लगाई गई मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर
मेरे पास या तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल सकती है, 2 टेस्ला। 2 टेस्ला के बाद मैंने आपसे कहा अंदर अगर मैं कोई ऐसा सब्सटेंस लगाऊं जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, 2.2 टेस्ला हो जाए, या फिर सब्सटेंस ऐसा लग जाए जिससे मैग्नेटिक फील्ड घट जाए। इसके बेस पर हमारे पास 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं। पहला मटेरियल है डायामैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। राइट। तो 3 प्रकार के मटेरियल्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। फाइन। तो वन बाय वन मैं तीनों के बारे में बात करने जा रहा हूं। राइट। अगर इतनी बात आपके दिमाग में आ रही हो तो मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं। फाइन। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये कोई फिगर नहीं बनाएंगे, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा था। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? एक मिनट पे वॉइस खोल देता हूं, सर वॉइस बंद है जी। हाँ, आप लोग बता सकते हैं। ऐसा यस इसमें सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ना सर, नो क्लियर। सर। नो सर। नो सर। एक मिनट। अभी ना। देखो, प्रॉब्लम स्टार्ट ही हो गई, पीछे से कैसी आवाज आ रही है, बंद ही करना पड़ेगा। चलिए, अब आप देखो, बैक साइड से वॉइस जिनका भी ओपन है वो क्लोज कर लें। अब मेरी बात को जरा सुनिए। वास्तव में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझेंगे। राइट। आप चीजों को अरेंज करना जैसा मैं कहना चाह रहा हूं, फील करना मेरी बात को जैसा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं जरा समझिए। आपके पास बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने लगाई। देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल को अब बनाना भी है आपको और समझना भी है। आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाई, मतलब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और मान लीजिए यहां कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, ये कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब सुनिए, जब बाहर से आप मैग्नेट लगाकर ऑपरेटिंग फील्ड लाएंगे, तो बाहर से लगने वाली फील्ड की वजह से, ध्यान से सुनिए, ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, बाहर से लगने वाली फील्ड के बारे में ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। बाहर से आपने फील्ड बनाई, इधर इधर लिसन लिसन। अगर आपको पढ़ाने वाला टीचर बहुत अच्छा है तो टीचर ने एक फील्ड लगाई। अब उस टीचर, समझिए, टीचर कई हो सकते हैं, लेकिन टीचर की इंटेंसिटी कैसी है पढ़ाने वाली, वो है एच। टीचर के अंदर कितनी नॉलेज है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। और टीचर पढ़ाते समय कितना आपसे अटैच है, वो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? अब टीचर आपसे कितना अटैच है वो उसकी इंटेंसिटी है। अब समझिए, अगर स्टूडेंट ही बैलेट निकल जाए, स्टूडेंट ही जीरो हो, वो कुछ ना समझने की कोशिश करे, तो क्या टीचर कितना भी अच्छा हो, क्या उस स्टूडेंट के अंदर से कोई फील्ड बनेगी अच्छी? लेकिन अगर स्टूडेंट ऐसा है जो टीचर की कुछ बातें सुनकर थोड़ा कवर कर रहा है, तो इसका मतलब टीचर ने अपनी बातें बोली, स्टूडेंट्स ने उसको समझा और चीजें मैनेज होकर आई। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि टीचर ने अच्छा है, थोड़ा पढ़ाया और उसने ज्यादा चीजों को अपने आप अंडरस्टैंड कर लिया। तो तीसरा टाइप है फेरोमैग्नेटिक, दूसरा टाइप है पैरामैग्नेटिक, पहला टाइप है बैलेट सिस्टम, दैट इज डायामैग्नेटिक। राइट। आप लोग फेरोमैग्नेटिक हैं तो फेरोमैग्नेटिक की बात बाद में करेंगे। राइट। पहले डायामैग्नेटिक की बात कर लेते हैं। पहले आप लोगों को खुशी दे दें कि आप लोग डायामैग्नेटिक हैं। अब सुनिए, जब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है,
आपने जो अप्लाई किया उसे कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हैं, राइट? क्या लगा रहे हैं आप? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप बाहर से क्या लगाएंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस सब्सटेंस के अंदर कितनी फ्लक्स लाइंस यहां से निकल सकती हैं, ये क्या है? इसकी क्षमता है। इसे कहते हैं परागम्यता। सॉरी, परागम्यता नहीं, पारगम्यता। राइट, इसे कहते हैं परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। तो बेसिक वे में मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके पास नॉर्मल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी बी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट इंटू। बी वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट इंटू एच। इसमें से एच क्या है? एच वह डाटा है जो उसके टीचर की पढ़ाने की इंटेंसिटी है। और बी मैग्नेटिक फील्ड है। और म्यू नॉट क्या है? कितनी फ्लक्स लाइंस परमेबिलिटी। वहां से होकर गुजरेंगी। राइट, उसकी एबिलिटी, उसे कहते हैं परमेबिलिटी। तो सबसे पहले इस फिगर को बना लीजिए और यहां लिख लीजिए इसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और यहां से एच कितना आएगा? बी अपॉन म्यू नॉट। यहां तक लिखिए, बनाइए इसको। कैमरा सभी लोग ओपन कर लो। कैमरा शुड बी ओपन फॉर एवरी स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स कैमरा ओपन नहीं कर रहे हैं क्लास से मैं क्विट करा रहा हूं। अस्मित, सत्यम नेटवर्क इश्यू है। अस्मित, लाइट नहीं है। दिख जाओगे अंधेरे में, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा ऑन करो स्मिथ। देखो रियलमी प्रो को हटा दिया। अच्छा, ज्यादा अंधेरा है, चलो ऑफ कर लो। बाकी लोग ऑन रहे। फाइन, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझेंगे सभी लोग। बाहर से आपने, ठीक है, बाहर से आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई स्टूडेंट्स, देखो। और यहां अंदर जो सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, इस मैग्नेटिक सब्सटेंस पर सॉरी,
अब देखो यहां क्या हो रहा है, इस पर जो फील्ड लाइंस यहां की थी, वो फील्ड लाइंस अंदर से होकर ऐसे पास होने लगी। इसका मतलब आपको इस फिगर में समझना चाहिए कि सब्सटेंस के अंदर खुद की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, इनकी फ्लक्स लाइंस को अपने पास से होकर गुजार रहा है। देखो पहले क्या था, ये वाली फ्लक्स लाइंस ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। अरे बोलो। यस। तो क्या इस मटेरियल ने क्या किया, इन फ्लक्स लाइंस को अपने अंदर से होकर गुजारा? बोलो। यस। क्लियर है सबको? यस। लेकिन मेरी बात समझना, ये तो अभी बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड्स थी। तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड्स को हम लोग क्या कहते थे? बी, सॉरी, बी एक्सटर्नल बोलते थे, राइट? क्या अगर इसके अंदर इसकी खुद की भी, मान लो स्टूडेंट भी अच्छा निकल गया, तो क्या स्टूडेंट्स अंदर भी बी इंटरनल बनेगा एक्स्ट्रा या नहीं? यस। टीचर किस गुणवत्ता का है? वो बी एक्सटर्नल है। और स्टूडेंट के अंदर की कैसी कैपेबिलिटी है? वो क्या है? बी इंटरनल। तो बताओ टोटल मैग्नेटिक यस। फील्ड कितनी बनेगी? बी एक्सटर्नल प्लस बी क्या इंटरनल। बाहर से जो लगा रहे हैं बी एक्सटर्नल एज वेल एज बी इंटरनल, दोनों का सम बनेगा। यस। बोलिए। यस सर। यस। क्लियर है सबको? ये दोनों का यस सम सर। होगा। इसमें कोई यस इशू हो सर। तो बताओ। नो सर। नो सर। नो सर। यहां तक क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। सर। अब मैं ये कह रहा हूं, एक बार ये फिगर पहले बना लो, फिर बोलो आराम आराम से। देखिए ब्लैक पेन निकाल दिया। साउंड बंद कर लो स्टूडेंट, जिसके यहां से भी आ रहा है। अरे मौसम मौसम सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मौसम में क्या दिक्कत है? ये तो थोड़ा बहुत जरूरी है। अभी नया ब्लड है आप लोगों का। थोड़ी देर रनिंग करो अपने आप, बिल्कुल एकदम ब्लड वेसल सब ओपन हो जाएंगे। हो गया कंप्लीट? कंप्लीट हो गया सर। हो गया। यस सर। बस सर। चलो अब ये बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं कि टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी बनेगी, तो देखिए होना तो ये चाहिए, टोटल बी किसके बराबर होगा? बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। और मुझे बताओ, क्या स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एक्सटर्नल फील्ड म्यू नॉट एच के बराबर होगी? यस। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड परागम्यता म्यू नॉट ही रहेगी।
बट इस बार इंटेंसिटी कौन सी होगी, आई। और जो बाहर वाला भी है वो क्या होगा, म्यू इंटू एच। समझिए मेरी बात। इस लाइन को इसके बाद समझाता हूं, पहले लिख लीजिए। लिख लिया। Yes. फाइन। देखिए मेरी बात को सुनना आराम से। मुजफ्फरनगर, देखिए अगर यहां पर मैं ऐसा बोलूं, मेरी बात एक बार लिसन करेंगे आप सभी। फोटो पिन कर दूं, अदरवाइज बार बार इधर उधर हो जाएगी। ठीक है, यस सर। फाइन। अब ये बताइए, जैसे मान लो आपने बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई, इसका मतलब क्या है, एक अच्छा टीचर आपने दिया। समझ पा रहे हैं? अच्छा स्कूल है, मतलब टीचर भी छोड़ दो आप। अच्छा स्कूल है, अच्छा स्कूल की इंटेंसिटी क्या होगी, बच्चे के लिए अच्छा करने की, राइट। Yes. अच्छा जो स्कूल है वो बच्चे के लिए अच्छा करना चाहेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। No, sir. तो समझो, ये जो एक्सटर्नल है, ये जो एक्सटर्नल है, ये हमेशा क्या चाहेगा, ये जो बाहर से आप लगा रहे हो, इस एक्सटर्नल से ये जो फील्ड लाइंस बन रही हैं, ये इसकी इंटेंसिटी ही तो बता रही है, Yes. राइट। तो Yes. बताओ, बी एक्सटर्नल, ध्यान से देखना है सभी लोग, बी एक्सटर्नल किसके प्रोपोर्शनल है, क्या बी एक्सटर्नल प्रोपोर्शनल एच है या नहीं, Yes. यस सर। राइट। और इसके अंदर से जितनी फ्लक्स लाइन जाएंगी, क्या वो म्यू नॉट एच हो जाएगी, Yes. बोलो। हो जाएगा. बाहर 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 वैक्यूम है, तो वैक्यूम का क्या होता है, म्यू नॉट। अब इसके बाद सोचो, इंटरनल वाले के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या, थोड़ा सा टाइम देना। अच्छा स्कूल, ठीक लिखा है या छोटा कू होगा, ठीक है सर. ठीक है। सही अच्छा है। स्कूल इज प्रोपोर्शनल टू अच्छा बच्चा, गुड स्टूडेंट, राइट। Yes. अब अच्छा स्कूल जो था, इधर सुनना, मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास लिख के अच्छा बच्चा और अच्छा स्कूल, एक सेकेंड, इतनी देर में फिर से लिख लेता, चलो। अच्छे जो बच्चा है, ये जाहिर सी बात है कि वो अच्छे, जो अच्छा बच्चा है, क्या ये बात दिमाग में आ रही है, अच्छा बच्चा और अच्छा स्कूल, ये जो अच्छा स्कूल है ये तो आप नहीं है। अच्छा स्कूल का मतलब है अच्छा टीचर, अच्छा टीचर आपने बाहर से प्रोवाइड किया,
और बच्चा अगर अच्छा हुआ तो क्या ये उसकी ज्यादा चीजें खींच लेगा? तो बताओ, अंदर से ये बच्चे के अंदर का गुण है कि बाहर का गुण है? अंदर बच्चे का की गुण। इंटरनल प्रॉपर्टी है। बोलो। यस। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान देना, कि मेरे पास अच्छा बच्चे की इंटेंसिटी आई है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? एच। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो इसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलेगी, और यह गुणवत्ता क्या है? काई। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काई एक्स जैसा बनाते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब स्टूडेंट के अंदर का गुण कौन सा है? काई। इसका मतलब स्टूडेंट के अंदर का गुण कौन सा है? ये काई। काई। राइट। इसकी कितना अच्छा है ये पढ़ने में, ये किससे पता चलेगा? इसका काई कितना अच्छा है? अरे बोलो। यस सर। तो काई के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? आई अपॉन एच। यस। बोलो। यस। इतनी बात क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब ये बताओ, बच्चा और स्कूल मिलकर रिजल्ट बनाएंगे, या केवल स्कूल रिजल्ट बना देगा, या केवल बच्चा रिजल्ट बना देगा? दोनों मिल। दोनों मिलकर रिजल्ट बनाएंगे। तो यस। बाहर से जो आपने फील्ड लगाई और जो अंदर से फील्ड है, क्या दोनों वैल्यू का सम मिलाकर टोटल बी बनेगा या नहीं? यस। इसका मतलब टोटल बी बराबर बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, हाँ या ना? अरे बोलो श्याम सर। लालो। इसका मतलब बी इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल। एक्सटर्नल में म्यू नॉट एच, इंटरनल में म्यू नॉट आई। और क्या आई की वैल्यू काई इंटू एच है? यस। आई की यस सर। वैल्यू काई इंटू एच है। इसका मतलब अगर यह मान यहां प्रतिस्थापित कर दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि म्यू एच बराबर म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई का मान क्या है? काई इंटू एच। काई। क्या यहां पर, इधर देखिए, इधर इधर गौर से देखिए, म्यू एच बराबर क्या म्यू नॉट कॉमन हो जाएगा? यस। क्या छोड़ो, म्यू नॉट एच कॉमन हो जाएगा। यस। तो वन प्लस काई काई। बनेगा या नहीं, बताओ? यस। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर भाव में बिल्कुल टाइट नहीं, म्यू नॉट एच दोनों में कॉमन है या नहीं? यस सर, दोनों हाँ में जी। कॉमन है। तो वन प्लस काई बना। यस सर। अब ये बताओ, इस तरफ भी एच है, इस तरफ भी एच है, कैंसिल नहीं हो जाएगा? यस सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि म्यू बराबर म्यू नॉट वन प्लस काई? यस सर। अदरवाइज क्या हम कह सकते हैं म्यू अपॉन म्यू नॉट बराबर वन प्लस काई? काई। काई। यस सर। और यही तो है उस मटेरियल के अंदर की रिलेटिव परमेबिलिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक होता था। कैपेसिटर के अंदर क्या होता था? डाइलेक्ट्रिक। तो वो डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बनाता था या नहीं? यस। कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक होता था, यस। यस सर। उसमें बनती थी परमिटिविटी, परमिटिविटी। एप्साइलम। यहां क्या बनता है? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू यस आर। सर। राइट। यस अरे सर। बोलो। यस सर। यस सर। इसी को कहते हैं म्यू आर बराबर वन प्लस काई। तो पहला 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 सबसे पहला कमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस बात पर कमेंट करना चाहिए। रिलेटिव परमेबिलिटी हमेशा किसके बराबर है? वन प्लस काई।
और ये जो काई है, अरे काई पानी वाली काई नहीं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये। यस सर। यस। ये जो काई है, इसको लोग लिखते हैं काइयम। काइयम का मतलब मैग्नेटाइजिंग ससेप्टिबिलिटी। बोलिए। यस। तो 1+XM भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस। सर। अब बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। हो क्या रहा है कहानी जरा समझिए। या तो मैं कहता, इधर 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 देखो, या तो मैं आपसे सीधा कहता कि डायरेक्ट इसके अंदर एक म्यू आर बन रहा है, राइट। लिख मैं म्यू आर को लिंक कैसे कर रहा हूं, इस बात को सोचिए। मैं म्यू आर ना बताकर आपको क्या बता रहा हूं, काई। क्या क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। यस। इसके आधार पर तीन तरह के मटेरियल बने। काई का मतलब क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए इधर, बस 5 मिनट का पेशेंस रखें, सारी चीजें खुल जाएंगी। देखिए इधर, यह जो काई है, काई के आधार पर तीन तरह के मटेरियल बने स्टूडेंट्स। पहला था डाया मैग्नेटिक, दूसरा था पैरा मैग्नेटिक, तीसरा था फेरोमैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक का जो काई होता है वो माइनस में होता है, 10⁻³ से 10⁻⁻5। और पैरामैग्नेटिक में यही काई होता है प्लस का, 10⁻³ से 10⁻⁻5। फेरोमैग्नेटिक में यह मान प्लस में होता है, राइट। एक बार लिख लीजिए, इसके बाद सारी बातें मैं आपको अलग से समझाता हूं, पहले यहां तक लिख लीजिए। कैमरा किसी का भी ऑफ हुआ, डायरेक्ट क्लास से आउट हो जाओगे। रियलमी फिर से जाओगे? गाना गाते हुए जाना, जा रहा हूं मैं। सर सर ये जो आप बी इंटरनल लिखे हैं, हाँ। यहाँ पर म्यू नॉट होगा सर, म्यू आर होगा? कहां पर? सर ये जो समीकरण आया है, हाँ हाँ टोटल बी हाँ। बराबर बी इंटरनल और बी एक्सटर्नल। इधर सुनिए, इधर 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 इधर। हम इधर सुनेंगे। मैं जो बी इंटरनल लिख रहा हूं, अगर मैं बात करूं तो इंटरनल फील्ड, स्टूडेंट खूब अच्छा हो, बाहर से कुछ मिले ही ना, तो आएगा क्या उसके अंदर कुछ रिजल्ट, नो उससे सर। आएगा क्या? नहीं कहाँ गए? है सर। अरे बोलो। जी सर। कौशल, जी जी। जब यहां पर अगर बाहर से स्कूल में कुछ ना पढ़ाई हो रही हो, स्टूडेंट लाख अच्छा हो, तो क्या स्टूडेंट रिजल्ट निकाल लेगा जब तक कुछ नहीं पढ़ाया ना सर। जाए? नहीं नहीं। तो इसका मतलब इंटरनल पर भी किसका इफेक्ट है? म्यू नॉट का। एक्सटर्नल पर भी किसका इफेक्ट है? म्यू नॉट का। लेकिन उस म्यू नॉट को जब आप लिंक करके लिखना चाहोगे टोटल के टर्म्स में, तब आप ये रिलेशन बना पाओगे। तो आपने दोनों को लिंक किया। अब म्यू नॉट इसमें भी है, म्यू नॉट इसमें भी है, लेकिन जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या ये 1+ का ही नहीं आ जाएगा? जी जी। हाँ, तो ये टोटल मिलाकर बनेगा। लिख लीजिए, राइट। जी सर। सौरभ कुमार अकबरपुर, इस्माइल, ये क्या है? इस्माइल पाल, नाम ही इस्माइल देखो। सब जाओ पहले एक बार।
अकबरपुरा जाओ एक बार। बढ़िया। जी। नेट प्रॉब्लम है, ओके। तो गए, अब क्या है कि नेट प्रॉब्लम। हाँ, और किसी को जाना है? नहीं, ठीक है। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। किसको? ये वाला? यस सर, तीनों वैल्यू अलग अलग। कम छोटा हो गया क्या ज्यादा? दिख रहा बस है या नहीं? दिख संदीप, रहा है सर। यस सर। लिख लीजिए एक बार। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। हो गया तो फिर मैं स्टार्ट करूं? जी सर, हो गया। हो गया, ठीक है। अब देखो कौशल, मेरी बात जरा सुनना। अब एक पॉइंट आपके जो जी सर। दिमाग में आ रहा है उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में फिक्स करना। अब जैसे ये बात तो आपके दिमाग में आ रही है अभी कि सर ये आपने लिख दिया म्यू आर, तो पहला रिलेशन आप लोगों के माइंड में कौन सा याद होना चाहिए? शुभम सौरभ को हटा दो एकदम साइड से, ठीक है, सिंगल क्लास करनी है। दिमाग बिल्कुल नहीं, अकेले क्लास करनी है, उसको अब अलग ही रहने दो, ठीक है। नहीं तो ज्यादा दोस्ती निभाते समय आप भी शहीद हो जाओगे, राइट? हाँ। मैं तो वेट कर रहा हूं कोई और कैमरा ऑफ करे तो सही। फिर जूम में कमांड भी होती है। इस कमांड का मतलब होता है परमानेंट उस आईडी से कभी भी लॉगिन ना खुलना। एक बार उस पर रिमूव कर दिया जाए तो कभी खुले ही ना। चलिए, सॉरी, खेलने लगते हो अभी। म्यू आर इज इक्वल टू 1 + का ई। सर को ये मत समझना सर इतने बूढ़े हो गए। आप लोगों से तो बड़े हो गए, लेकिन अभी भी दिमाग थोड़ा सा है बच्चों वाला, समझ गए? यस। मैच्योरिटी मुझ में कम ओके है, सर। सरफेस एरिया कम होने की वजह से। देखो इधर, कंडक्टिविटी ज्यादा है। इधर इधर कहाँ गए HPL? सर। बोल ही दिया धीमे से। म्यू आर की वैल्यू है 1 + का ई, सॉरी, ये है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये है ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक में क्या है? माइनस में। पैरा में क्या है? प्लस में। और फेरो में पावर भी क्या है? प्लस में, राइट? समझ पाए? कौशल, यस। इस रिजल्ट को जरा देखो, सभी लोग ऑब्जर्व करना। क्या? इस वाले रिजल्ट को, म्यू/म्यू नॉट जो आपने लिखा था उसी को म्यू आर लिखा था। तो म्यू आर बराबर क्या है? म्यू/म्यू नॉट। तो बताओ म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू0 म्यू। कौशल, अब थोड़ा मेरे साथ बोलना।
क्या बी की वैल्यू, टोटल बी की वैल्यू टोटल का म्यू इंटू टोटल का एच होगा? इस जी बात सर। से इत्तेफाक रखते हो या नहीं? अरे जी बोलो जी। हाँ। यस सर। yes, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू है क्या यहां पर? म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा। तो म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। अब यह देखो, क्या म्यू आर का मतलब होता है 1 + काई इंटू एच? 1 + काई, अंदर यस सर। गुणा कर दें तो क्या बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट काई एच काई बनेगा एच। या नहीं? और जी। अंदर वाला ये जो काई एच है, क्या ये काई इंटू एच आई होता है या नहीं? यस सर। तो बताओ बताओ बताओ, क्या बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई। प्लस म्यू नॉट आई बना या नहीं? यस सर। yes, यस। कौशल बताओ, क्या स्कूल लाइफ में ये पढ़ा है या नहीं? बी अभी तो नहीं बराबर पढ़ा सर म्यू इसको। एच, म्यू का मान क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू आर का मान क्या होता है? 1 + काई। तो क्या ये दोनों अलग अलग वैल्यू आई या नहीं? यस सर। और मजेदार किस्सा देखो, क्या म्यू आर हटकर 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 यहां दो पार्ट में नो। ब्रेक हुआ या नहीं? यस सर। एक्सेप्टेड। तो यस। रिलेट करने का तरीका है ये। क्लियर हो रही है मेरी बात? yes, जी सर। यस सर। दीपक, जीपी नारायणी, अमरेंद्र, क्लियर है यहां तक? जी। तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। अब बी आने के बाद, एक मिनट, लिखना हो तो ये भी लिख लो। फोटो, हो गया sir, हो गया? yes, राइट। तो क्या अब ये याद रहेगा, बी बराबर म्यू एच, एक म्यू आर, फार्मूला। और म्यू को क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट क्या है? वैक्यूम की परमेबिलिटी। म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, जो मटेरियल है। फाइन। yes, और जब म्यू आर को ओपन करोगे तो काई के टर्म्स में ऐसा आ जाएगा। तो कुछ point, न्यूमेरिकल्स होंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पर। यस स्टूडेंट्स, एक्चुअल में बेसिक पार्ट्स में ना ऐसा माना जाता है कि ये सब आपको आता है, इसलिए इसको नहीं बताया जाता। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको हो जाए, जैसे मैंने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है, तो आप लोग समझ रहे होंगे इसकी जरूरत है या नहीं। राइट। इसके बिना yes, बाकी चीजों को पढ़ना थोड़ा सा टफ है। कैपेसिटर जो पढ़ाया था उससे चीजें खुल रही हैं। राइट। ट्रांजिएंट नहीं yes, पता था, स्टडी स्टेट नहीं पता था, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग। राइट। अब इसी तरह यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब यहां पर सबसे पहला हेडिंग डालिए, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें जनरली जो एग्जांपल्स चलते हैं, या पहले ऐसा लिखें,
फर्स्ट पॉइंट, इसमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी वैल्यू -10⁻³ से -10⁻⁵ होती है। आयुष देखिए ये वैल्यू कैसी है, माइनस में है या नहीं? जी सर। तो यहां क्या होगा जरा समझना, जब आप बाहर से मान लो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो और अंदर जो सब्सटेंस है, राइट, ये कोई सब्सटेंस है, डाया में क्या होता है जरा सोचो, ये जो सब्सटेंस है ये अंदर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? नॉर्थ के साथ नॉर्थ बना रहा है, साउथ के साथ साउथ बना रहा है। तो बताओ ये फील्ड लाइंस को सपोर्ट कर रहा है या रिपेल करवाएगा? रिपल। जो फील्ड लाइंस यहां से जा रही थी, क्या नॉर्थ नॉर्थ के लिए फील्ड लाइंस को क्या करेगा? रिपल रिपल। करे। फील्ड लाइंस को बाहर फेंकेगा। यस। बोलो, तो यस। फील्ड लाइंस ऐसे जाने लगेंगी। ये वाली फील्ड लाइंस भी ऐसे जाने लगेंगी। तो बताओ इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या अपने अंदर से पास कराया या ज्यादातर फील्ड लाइंस को बाहर से निकाल दिया? बाहर से निकाल। बाहर से। राइट, तो ये सपोर्ट कर रहा है या नुकसान कर रहा है? नुकसान। नुकसान कर रहा है सर। माइनस साइन की वजह से। तो ये जो निगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है? इसकी ससेप्टिबिलिटी माइनस में है। ये ऐसा स्टूडेंट है कि टीचर कितना भी पढ़ा ले, ये टीचर की बताई हुई बातों को उल्टा समझ लेता है। राइट, तो रिजल्ट क्या आएगा? खराब आएगा। माइनस। इसमें टीचर का कोई कसूर नहीं है, नो। स्कूल का कोई कसूर नहीं है। स्टूडेंट बचपन से ही पढ़ना ही नहीं चाहता था और पढ़ाई में डाल दिया गया। राइट, यस। अपने बारे में याद करिए, मान लीजिए पढ़ने का मन ही नहीं होता था और घर वालों ने स्कूलिंग में भेज दिया, बाल भारती, शिक्षा निकेतन, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, जवाहर, है ना, कुछ भी। प्राथमिक विद्यालय। राइट, यस। तो क्या टीचर कितना भी पढ़ाए, अंदर आने की जगह बाहर आपने छक्का मार दिया सीधे। टीचर ने पढ़ा समझा कर भेजा अंदर, बोले जाओ 6 रन के लिए। आयुष, क्लियर हो रही बात? जी सर। इसकी जी सर हो रहा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी है, माइनस में या प्लस में? माइनस में। माइनस में। तो एक क्वेश्चन तो क्या बनता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के आधार पर, लेकिन सोचिए क्या यह भी कहा जा सकता है म्यू आर का मान 1 + काई होता है? और काई की वैल्यू जरा देखिए, 1+, अगर मैं काई की वैल्यू लिखूं -0.001, 10⁻³ कितना होता है? दशमलव 0.001। जीरो जीरो एक ही तो होगा। 0.1। यस। जी बताओ सर। क्या यह टोटल मान 0.999 आ जाएगा या नहीं? जी सर। और क्या 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 यह जो म्यू आर आया है यह एक से छोटा या बड़ा आया है? छोटा है। छोटा। एक से छोटा आया है। यस। जी सर। फाइन, तो इसका मतलब जी। रिलेटिव परमेबिलिटी एक से छोटी आ रही है या एक से बड़ी? एक से छोटी। छोटी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा आपसे? डाया मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी होती है? तो कम होती है और कम होने के साथ साथ माइनस में होती है। क्या बात क्लियर है संदीप? यस। जी सर।
संदीप चाचा यस कहाँ सर। हैं? घर गए हैं सर। घर गए? यस सर। अरे मतलब घर से मोबाइल मोबाइल चला रहे हैं क्या, बंद कर दिया? घर से चला रहे हैं सर, बात नहीं हुई। चला रहे हैं। और वो यस दीवार सर। तोड़ दी कि नहीं? सर घर गए हैं तो दीवार टूटी गई है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब घर पर जाकर फिर भाई भाई हो जाओगे। चलिए, सॉरी। अब यहां से अगर मैं ये कहूं, हाँ सॉरी, क्या कह रहा था मैं? म्यू आर, हाँ सॉरी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? काई है। तो काई की वैल्यू या तो माइनस में हो, या तो म्यू आर का मान 1 से छोटा हो। राइट? समझ गए सभी? यस। दूसरा, जी सर। अगर ये जो ग्राफ है ये कैसा लेंस है? इसी को याद करो, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस जैसा है या यस। नहीं? क्लियर? जी सर। यस। अच्छा, अब एक और बात सोचो। मान लीजिए जैसे 12th में, 11 12th में आप याद करें, एक अगला पॉइंट ये सोचा जाए कि आपके पास एक यू शेप, मान लीजिए एक यू शेप आपके पास फ्लास्क है, और इस फ्लास्क पर यहां से नॉर्थ और यहां से साउथ पोल बाहर से बनाए गए हैं, और इस तरफ से आपने इसके अंदर डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस डाल रखा है, पेस्ट बनाकर। अगर इसके अंदर डाया मैग्नेटिक है मटेरियल, तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल बस यहीं तक आकर रुक जाएगा। डाया मैग्नेटिक मटेरियल राइट ऊपर पोल के पास अट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्या इसके अंदर चुंबकत्व तो है? अगर मैं एक यू शेप फ्लास्क ले लूं, उस फ्लास्क के अंदर यहां से डाया मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दूं, तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल जो आपने फिल किया स्टूडेंट्स, क्या वो फिल होने के बाद यहां आपने चुंबक लगा रखी नॉर्थ साउथ, तो क्या ये ऐसे अट्रैक्ट होगा या नहीं? नहीं नहीं हो हो। पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसके अंदर कैसा वो बन रहा है वर्जन, ससेप्टिबिलिटी काई कैसी है? माइनस में। माइनस। नेगेटिव। अरे बोलो। यस। तो ये एक्सपेरिमेंट याद है यूसेप वाला? तो आपके एग्जाम में 3 फिगर अगर बनाकर दे दिए जाए डाया पैरा फैरो पहचानने के लिए, तो डाया में यहां तक होगा, पैरा में यहां तक, फैरो में यहां तक। अरे बनाओ जल्दी, सोचो वोचो नहीं, सोचने लगोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके अंदर। सब्सटेंस का मतलब पदार्थ। सर ये स्क्रीन थोड़ा नीचे कर लीजिए। सर ये स्क्रीन थोड़ा नीचे कर लीजिए। दिख रहा है अब? और नीचे करूं? नहीं सर।
अरे साधारण ग्लास का फाइबर, ग्लास का फ्लास्क है, राइट, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, यहाँ डायमैग्नेटिक चुंबक लगा सब्सटेंस। हुआ है, तो क्या चुंबक इसे खींच पाएगा? नो। हो गया कंप्लीट? बोलो। ओके। क्लियर? चलिए, यस सर। अब ये देखिए, दिलीप समझ पा रहे हो कुछ कि नहीं? यस सर, समझ पा रहे। आज तो बने रहोगे क्लास में? यस सर, जब भी आया था बना। उस समय कुछ नेटिंग इशू हो गया था। क्या क्या? नेट का इशू कुछ हो गया था, चल नहीं रहा था, कई बार ट्राई किए थे। नेट वेट का इशू नहीं था, जो नहीं क्लास सर। समझ पाते हो उसमें बने रहते हो, बाकी में भाव में टाइट। नहीं सर, जब मैं आता हूँ तो क्लास एंड करके जाता हूँ, नहीं तो आता है। अरे कहाँ है पादुकाएं, मंगाए? बढ़िया है सर ये। चलो सॉरी, चल नहीं रहा था, कई बार 4-5 बार ट्राई किए थे लेकिन। बस मत बताओ, नहीं तो कल मैं सीधे हनुमान जी के सामने जाकर, नेट नेट चलिए खत्म हो सॉरी। जाता है सच में सर। नाउ लिसन, अगर आपसे मैं कहता हूं कि यहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को अगर चेक करें, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ग्राफ जरा समझिए। देखिए, स्टूडेंट्स पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लगाई जा रही है। इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता लगाई जा रही है, तो ये लगाया गया एच। लेकिन इस स्टूडेंट के अंदर के समझने की क्षमता माइनस में है या प्लस में? माइनस। हाँ, माइनस में। तो ये माइनस में समझ सकता है। तो माइनस में अगर समझ सकता है, इधर इधर जीपी बाराबंकी, देखो देखो, बैठे बैठे नींद मार दी। क्या सोचते हो, स्क्रीन पर केवल अकेले दो चार दिख रहे होंगे, सब एक साथ दिखते हो? और ऐसे ये होता क्या, मतलब हेडफोन लगा के? बढ़िया प्रॉपर। बाकी लोग मुस्तैद रहें। हाँ देखिए इधर, अब यहां पर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास स्लोप कैसा बनेगा, इसका थीटा कैसा बनेगा? जितना मैं एच बढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिए, एच बढ़ा रहे हैं, एच बढ़ा रहे हैं, एच बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसकी क्षमता कैसी है, माइनस में है। तो बताओ इसका, एच बढ़ाने पर आई बढ़ तो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? माइनस। अपोजिट। माइनस में। तो ग्राफ कैसा आएगा, निगेटिव स्लोप यस। या पॉजिटिव स्लोप? नेगेटिव। ग्राफ कैसा आएगा, निगेटिव स्लोप। नेगेटिव। तो ये थीटा कैसा बनेगा, नेगेटिव। माइनस में या प्लस में? माइनस में, माइनस। राइट। माइनस। तो ये जो स्लोप है, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं, ये स्लोप है काई, राइट। तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है, ये आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ये देखा था ना फार्मूला, यस। आई बराबर एच काई इंटू एच। पाई। तो फार्मूला था आई बराबर काई इंटू एच। लेकिन ग्राफ नीचे क्यों बना रहा हूं मैं इसका? आई नेगेटिव। क्योंकि स्टूडेंट, ये वाला ग्राफ नीचे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आई किस में है, माइनस में। क्लियर? तो यस। अगर कभी कोई पूछ ले आई एच कर्व, आई एच कर्व में क्या बताओगे, एम बराबर टेन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, काई। और काई कैसा है, प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। तो ये इसका एक अगला पॉइंट हो गया।
लिख लो इसको भी। बाराबंकी थोड़ा दिन में सो लिया करो। आज वैसे गलती हो गई मुझसे, मैं इवनिंग 8:30 लिख रहा था, वो 9:30 टाइप हो गया, बाद में ध्यान आया। सर टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। लेकिन ब्रिटसर्स जो एक वर्ड छोड़ गए ना, सॉरी, अच्छा वर्ड है ये। कोई नाराज हो धीमे से बोल दो सॉरी, बात खत्म। ना माने 2-4 बार बोल दो। हो गया कंप्लीट। यस। इधर देखो अब, एक इंपॉर्टेंट लाइन। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके बेसिक एग्जांपल्स क्या हैं, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में कॉपर आता है, सिल्वर आता है, राइट, मरकरी आता है, हाइड्रोजन आता है, एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल है डायामैग्नेटिक? वाटर भी मान ले सकते हैं। इन सब में क्या दिक्कत है स्टूडेंट्स? ये सब डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। डायामैग्नेटिक का मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी नहीं रखते। क्लियर? बाराबंकी क्लियर है? यस सर। मन में कहने से कुछ फायदा है नहीं, सोच तो रहे हो कहां फंस गए सर। फाइन। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट। मान लीजिए अगर मैं इसमें कोई टेम्परेचर का फर्क करूं, कई बार होता है ना कि जैसे आप बैठे हुए हैं और बैठे हुए आपको कोई एग्रेशन में ले आए। एग्रेशन में लाने का मतलब क्या है? आपका टेम्परेचर, टेम्परामेंट बढ़ा दे, डांट दे, नाराज कर दे। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं तो डायामैग्नेट कहता है कुछ कर लो, मैं परमानेंट बैलेट हूं, बैलेट था, बैलेट रहूंगा। राइट? इसका मतलब अगली प्रॉपर्टी, अगर कभी पूछा जाए डायामैग्नेटिक मटेरियल इज, डायामैग्नेटिक मटेरियल is independent of, is independent of temperature, राइट? ये लिख लीजिए। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि काई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाइए, तो बताइए ग्राफ कैसा आएगा? आप सभी जानते हैं काई का मान माइनस में होता है तो नीचे बनेगा ग्राफ। बोलो। और क्या यह मान कभी तापमान के साथ बदल रहा है? बदल रहा है? बदल रहा है? नहीं, हमेशा क्या है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्लियर? जी, लिख लीजिए एक बार, इसको बना लीजिए। टेम्परेचर केल्विन वेल्विन में मान लो, और क्या। ठीक है आयुष? जी सर। सॉरी, अगर हो गया तो आगे बढ़े। फाइन। जी सर हो गया। हो गया। ये कौन सा मटेरियल पढ़ रहे थे आप? डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। यस। तो डायामैग्नेटिक में क्या क्या पढ़ा? जल्दी बोलो, श्याम लालो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डायामैग्नेटिक में सबसे पहले आपने क्या क्या पढ़ा? बोलो जीपी बस्ती। मैग्नेटिक आई की वैल्यू ससेप्टिबिलिटी कितनी होती नेगेटिव। है? सर डायमैग्नेटिक में काई की वैल्यू होती है -10⁻³ से लेकर -10⁻⁵। करेक्ट। सभी को क्लियर है? वैल्यू माइनस में भी होगी और पावर भी माइनस में है। यस। हाँ, दिलीप बोलिए।
म्यू आर की वैल्यू कैसी होती है? एक से बड़ी, एक से छोटी, एक से बहुत बड़ी। एक से छोटी होती है। तो म्यू आर का मान लेस देन 1 आता है। यस। बताओ फील्ड लाइंस को सपोर्ट करता है, अंदर से भेजता है या और दूर से भेज देता है? और दूर से भेजता है, अपोज करता राइट अंकित मौर्य, है। यस। जल्दी बोलो। यूट्यूब में, यूट्यूब मतलब यूट्यूब नहीं, एक ये यू शेप की ट्यूब है। यस सर। यूट्यूब में अगर हमने यहां से डायामैग्नेटिक मटेरियल डाला और यहाँ चुंबक लगा रखा है, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल खींचेगा या नहीं? नो सर, अपोज करेगा उसका। क्लियर है सबको? यस। यस सर। यस सर। बोलो। नहीं यस। खींचेगा ऊपर। अगला जी संदीप यादव, यस सर। जीपी पीलीभीत। हाँ, जब ये यहां पर यस। एच बढ़ाओगे, इस पर जो आई होता है वो भी यस सर। बढ़ता है, लेकिन आई किस दिशा में बढ़ता है? यस सर। निगेटिव। अगर निगेटिव में बढ़ेगा तो इसका अपोजिट। स्लोप कैसा रहता है? कांस्टेंट। तो बताओ काई का मान कैसा आएगा, कांस्टेंट। माइनस या प्लस? निगेटिव। सर माइनस। ठीक है। अब ये बताओ कपिल, क्या ये तापमान से कहीं फर्क पड़ता है काई में? डीएन मेरठ, नो सर। ये कैसा रहता है? कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। ऊपर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि काई की पॉजिटिव प्रैक्टिकल वैल्यू वैल्यू आ कहाँ है? जाएगी। माइनस। इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर से यस सर। इंडिपेंडेंट। हाँ जी। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। हाँ, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। यस सर। मुजफ्फरनगर बच गए, अब ध्यान रखना, अगला नंबर है आपका। चलिए नेक्स्ट लिखिए, पैरामैग्नेटिक। गिव द हेडिंग, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बहुत जल्दी हो जाएगा अभी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिखिए सब लोग। पहला पॉइंट, इसमें काई कितना बनेगा? काई को क्या कहते हैं? हाँ जी मुजफ्फरनगर बोलिए, काई का नाम क्या है? सर 10⁻³ से 10⁻⁵। काई का नाम क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस। ससेप्टेबिलिटी। यस सर, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। यस सर। मतलब यह एक एबिलिटी है, कितनी फ्लक्स लाइंस को पास कराएगा। ठीक है, यस सर। तो बताओ ये मान प्लस में है माइनस में है? सर प्लस में है। हाँ, मान प्लस में है, पावर माइनस है। ठीक है, यस सर। यस तो सर। जब आप इसको लगाते हो तो क्या होता है? देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपने ये बनाया नॉर्थ और इधर बनाया साउथ, तो अंदर हमारे पास पोल कैसे बनने चाहिए? इस तरफ साउथ और इस तरफ नॉर्थ। इससे क्या फायदा होगा? अट्रैक्ट करेगा। इससे फायदा ये एक्सेप्ट होगा, करेगा ये सर। जो बाहर वाली फ्लक्स लाइंस हैं, यस सर। ये फ्लक्स लाइंस इस बार क्या होगी? अट्रैक्ट। अंदर से जाएगा। हाँ, ये ऐसे जाने की कोशिश करेंगी। ये फ्लक्स लाइंस कैसे जाने की कोशिश करेंगी? अंदर से। बोलो। यस। जी सर। आयुष क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, फ्लक्स लाइंस अंदर से जाने की कोशिश कर रही हैं। जी। राइट, और क्या इसके अंदर भी कुछ इंड्यूस लाइंस? अच्छा स्टूडेंट है, खराब है? मीडियम। अच्छा। पहले से अच्छा है या नहीं? अच्छा पहले से पहले क्या? से। अगर पहले से, अरे पहले वाला तो बैलेट था, यस। उससे तो अच्छा ही होगा। यस सर। मान लो ये भी बेकार है, लेकिन उससे तो अच्छा है। जी यस। सर। यस सर। समझ पा रहे हो नहीं? कई बार आप लोग कहते हो क्लास में कि यस सर सर। मुझे तो उससे उससे तो ज्यादा ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? उससे कई बार अच्छे अपने हैं। आप को अमीर बना लेते हो दूसरे को गरीब बताकर।
अब देखिए, इधर ध्यान दीजिए मेरी बात का। क्या है स्टूडेंट्स, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ज्यादातर फील्ड लाइंस अंदर से होकर निकल रही हैं, राइट। तो पहली बात, यहां लेंस जैसा स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, कॉनकेव, राइट, ऐसे ही तो बनता है कॉनकेव। यस सर। अरे यस बोलो, यस यस सर। कॉन्वेक्स ऐसा होता, तो ये कॉनकेव है, राइट। दूसरी बात, क्या यहाँ फ्लक्स लाइंस को सपोर्ट ज्यादा मिल रहा है, यस। क्या अंदर का विद्यार्थी भी पहले से अच्छा है, यस, यस राइट। अब ये बताओ, यहां पर क्या कह सकते हो, क्या कहा जा सकता है कि यहां म्यू आर का मान 1 + काई के रिस्पेक्ट में, 1 + काई की वैल्यू है मान लो 0.001, तो क्या यह वैल्यू 1.001 हो जाएगी। और अब आप कह सकते हैं कि इस पर रिलेटिव परमिबिलिटी, ग्रेटर देन आयुष जी सर। जी बताइए, क्या यहाँ रिलेटिव परमिबिलिटी एक से छोटी है, एक से बड़ी है, एक से बड़ी है। बहुत बड़ी है या थोड़ी बड़ी है। थोड़ी बड़ी है। तो ऐसे स्टूडेंट को बैलेट तो नहीं बोलोगे, जी सर। इसके अंदर कुछ तो नॉलेज है, अरे जी। बोलो। जी इसका सर। मतलब ये केवल क्लास की बातें सुनकर ही थोड़ा बहुत पेपर में कराएगा, जी। ठीक है। तो ठीक है। इसको कहते हैं म्यू आर ग्रेटर देन 1। अब इधर देखो, हो गया क्या यहां तक एक बार, यस यस सर। राइट, आगे बढ़ें। यस सर। जिनका नहीं हुआ वो फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो जी, अब ऐसा सोचो, ये भी तो सोचने वाली बात है इस बार, क्या अगर ये यू शेप होता फ्लास्क, तो बताइए, अगर यहां से हम लोग इस बार, मान लीजिए इस बार आप इसके अंदर पैरामैग्नेटिक डाल रहे हैं, तो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है, क्या वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पहले से ज्यादा ऊपर आएगा या नहीं। यस यस। बोलो, क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैं फिर से पूछ रहा हूं, जी। इस बार पहले के कंपेयर में ऊपर चढ़ेगा या नहीं। यस सर। चढ़ेगा। इस बार पहले के कंपेयर में चीजें बेटर होंगी। सब्सटेंस कैसा है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अब यह भी बताइए, क्या यहां यहां यह भी कहा जा सकता है कि अगर इस बार आप एच बढ़ाओगे, टीचर अगर ज्यादा पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा, टीचर अगर ज्यादा पढ़ाएगा, अच्छा पढ़ाएगा, तो क्या कह सकते हैं, इस स्टूडेंट की इंटेंसिटी भी अच्छी है। यस यस सर। इसका मतलब इस बार ग्राफ कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। थीटा प्लस में आएगा, और इसको क्या बोलेंगे इस बार, पॉजिटिव आई। तो दिस इज आई, दिस इज एच। बोलो कोई दिक्कत। और टेंजेंट एम क्या होता है, टेन थीटा, इस बार पॉजिटिव का एक्स। बोलो, यस पिछले बार ग्राफ कैसा बना था, जीपी बाराबंकी, नीचे Negative. साइड ऊपर साइड। नेगेटिव बना था। पिछले बार करंट नीचे माइनस में थी, बैलेट था, इस बार कुछ ऊपर है, राइट। बना लीजिए इसको भी। हाजी मुजफ्फरनगर बोलिए। यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। नो सर। डीएन मेरठ क्लियर है यहां तक जी।
हाँ, यूपीपीसीएल के स्टूडेंट्स मैं भी सुन रहा हूँ। मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि थोड़ा जल्दी इसकी वैकेंसी आएगी, लेकिन जब तक आ नहीं जाए तब तक कैसे बोल दे। राइट, कमिंग सून कब पर है तक ये। उम्मीद है आने की? हाँ जी। कब तक उम्मीद है आने की? मैं उम्मीद आपसे कैसे झूठ बोल दूं, जब तक नोटिफिकेशन ना बोल आ जाए दीजिए, कैसे बोल दें। कुछ भी बोल दीजिए, क्या क्या? कुछ कुछ भी बता आइडिया दिए, आपने? अनमार्केड डेट। थोड़ा तेज बोलिए। हिंट दे दीजिए अनमार्केड सर। डेट कुछ बता दीजिए। एक्सपेक्टेड। कौन बोल रहा है ये? हाँ, क्या बोल रहे हो? कोई डेट बता दीजिए सर, आपको जो पता हो। अरे मैं यूपीपीसीएल का चेयरमैन नहीं हूँ, फिलहाल बहुत वह मैं जानते कैसे होंगे आपसे तो। बोल दूं। जब तक सिलेबस वैकेंसी आ ना जाए तब खत्म तक कब कोई तक हम लोग क्लियरिटी का हो नहीं है। जाए? ठीक हम है, लोगों का सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा सर? सिलेबस तो आपका करा देंगे जब कहो। आप कहो आने तो से सही। पहले आने से पहले खत्म हो जाए। हाँ, उससे पहले हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। यस। यस सर। जी सर। अब देखो, इसके बाद m बराबर tan थीटा के बाद मान लीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, तो यहां क्या समस्या है? जब जब तापमान बढ़ाते हैं आप, तो तापमान बढ़ाने पर जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अंदर क्या होगा? थर्मल वाइब्रेशंस होंगे या थर्मल मोशन होगा। रैंडमनेस बढ़ेगी, सर इसकी थर्मल सर मोशन स्क्रीन रुक शो बढ़ेगा। नहीं हो रही। सर स्क्रीन रुक गई है स्क्रीन सर। रुक गई है। सर स्क्रीन रुक गई है। क्या हुआ? रुक गई सर, स्क्रीन स्क्रीन रुक 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 गई, गई गई है। है। स्क्रीन रुक रुक गई? गई। एक मिनट। आ गई? अभी नहीं। अभी नहीं अभी नहीं आई सर। सर। जब आ जाए तो बताना। ब्लैक है हाँ सर। ये नहीं पता। क्या क्लियर आ नहीं गई? है। ब्लर ब्लैक है ब्लैक। बोला। हाँ आ गया। आ गई सर। हो गया क्लियर। ठीक है, अब सुनिए। तापमान बढ़ाने पर अंदर थर्मल एजाइटेशन होगा, हलचल, तो रेंडमनेस बढ़ेगी। तो रेंडमनेस अगर बढ़ेगी तो क्या पोलरिटी चेंज होगी? इसकी वजह से क्या घट जाता है? इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घट जाती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, जब जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा? काई। जब जब आप तापमान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्या घटेगा स्टूडेंट्स? काई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, पहले लिख लीजिए इसको।
सर थर्मल मोशन की बात है। रैंडम लिखें सर, क्या लिखें? पहले मैंने रैंडमनेस। कहा इधर एक मिनट सुनो। रैंडमनेस। तापमान बढ़ेगा, अंदर थर्मल मोशन बढ़ेगा, राइट, और उससे रैंडमनेस बढ़ती है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ही घट जाता है, राइट। अब इसका क्या यस। मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं। ओके सर। जल्दी लिखिए लेकिन। हो गया सर। हो गया, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, आप ऐसे जरा थिंक करो, इसको बनाना नहीं, जब जस्ट सोचना। जैसे मान लो इसके अंदर एटम्स हैं। नहीं शेयर हुआ। अब जैसे हमको लगता है सर इसके अंदर आप स्क्रीन वैसे शेयर नहीं। करो, जैसे मेरे पास ये एटम एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। क्या हुआ? आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। सही है सर। कि वेट, भगवान ने छोटा बनाया है, उतन क्या बोलूंगा, कुछ फिर बुरा लगता है। कहाँ नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? हमारे नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है तो फिर अब इसका कोई समाधान नहीं है। बाकी लोगों को दिख रहा है? जी यस सर। सर। आप, जी सर। बाकी लोगों को दिख रहा है तो आप अपनी मन की आंखों से देखने की कोशिश करिए। लगता है हमारे खत्म हो। ठीक है, चलिए। अब देखिए, यहां पर इस तरह से मान लीजिए, इधर देखिए, अभी इसके अंदर कैसा एटम्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? रैंडम पोजीशन, रैंडम पोजीशन। राइट। अब हर एटम पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इधर ध्यान से सुनना, क्या दिक्कत है? हर एटम अब कैसा होने की कोशिश करेगा? अब ये ऐसा होने की कोशिश करेगा। देखिए, फाइन, दिख रहा है ना? यस। अब ये सभी एक दिशा में जाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए इस दिशा में फील्ड है, राइट, तो हर आइटम कैसा हो गया? एक ही डायरेक्शन में हो गया। अब यस। जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया, ये समझ में आया सबको? आपने मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में लगाई है? राइट, एन टू एस, नॉर्थ से साउथ। अरे बोलो। यस जी सर। जी सर। सर। तो क्या अंदर वाले सारे एटम्स इस तरफ हो गए? यस सर। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनी, प्रॉपर बन रही है इस समय? यस सर। अब जैसे ही आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं तापमान बढ़ा दूं, तापमान को बढ़ाने लगे। तो जब तापमान बढ़ाया तो क्या हुआ? इसके अंदर हलचल होने लगी, ये मोशन करने लगे स्टूडेंट्स। और जब ये मोशन करेगा, इधर देखो, तो ये, इसमें क्या होगा? वाइब्रेशन होंगे, हलचल होगी। हलचल का मतलब ये नॉर्थ और साउथ ऐसा नहीं बना रहेगा, ये ऐसे ऐसे डगमगाएगा। और जब ये ऐसा ऐसा होगा, अपनी पोजीशन पर अपनी पोजीशन पर पोजीशन को बदलने लगेगा। अब जब ये पोजीशन को बदलने लगेगा, तो क्या होगा? ये वाला डाटा आपको ऐसा दिखने लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार अब आपको फिर से ऐसा लगने लगेगा
कि आपके पास अंदर मान लीजिए कुछ ऐसे कुछ अपोजिट तो बताओ, अगर ये फिर से रैंडम हो गए, अगर इसमें फिर से रैंडमनेस बढ़ गई, तो क्या ये अपनी ससेप्टिबिलिटी प्रॉपर्टी खराब कर रहा है या नहीं? यस सर। यस, कर रहा है। कहाँ ये अच्छा नहीं है? टेम्परेचर बढ़ाने। टेम्परेचर हाँ, तो बढ़ाने। अगर अचानक से इसको गुस्सा आ गया, हीट अप हो गया, तो ये भी पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है, फिर कहता पढ़ाओ। राइट। तो फिर अगर ये नाराज हो गया तो आदमी ठीक नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या समस्या है इसमें? अपने प्रॉपर्टी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। अरे बोलो। यस यस सर। सर। तो क्या ये सही लिखा है, गलत लिखा है? मैग्नेटिक सर। ससेप्टिबिलिटी इज आयुष इनवर्सली जी प्रोपोर्शनल सर। टू टेम्परेचर। जी राइट। जी सर। किसी को कोई इशू तो नहीं इसमें? नो सर। सभी लोग बोलो। क्लियर है? जी सर। जी सर। अगर कोई कहता है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप अगर बनाना ही चाहते हैं तो ये बनाएंगे। इसका मतलब तापमान के साथ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का नेचर ऐसा होगा स्टूडेंट्स, ये इस तरह से घटेगी। राइट। इनवर्सली है ना? जी सर। हाँ, तो ये घट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल ही बता रहा हूं। एग्जाम्पल में जितने प्लस होते हैं, जैसे Na, सोडियम Na+, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, लिक्विड ऑक्सीजन, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। अरे लोहा वोहा यहाँ कहाँ ले लोगे? लोहे के अंदर तो प्रॉपर्टी होती है, फेरो होता है वो। यस। ठीक है। यस सर। हाँ, ये हो गया तो फिर मैं अगला बताऊं। लास्ट वाला क्या लिखा है? लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, लिक्विड ऑक्सीजन, यस। घुलनशील, लिक्विड फॉर्म में जो है। ठीक है, यस। हो गया यहां तक? जी सर। चलिए, अब टॉपिक स्टार्ट होता है जो हमारे एग्जाम में ज्यादा रिलेट करता है। पहले ये दोनों सबको समझ में आ गया है ना? बोलो। जी यस। सर। यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, मतलब तीसरा पार्ट, सॉरी, टॉपिक तो वही है, फेरोमैग्नेटिक। अंकित मौर्य, कब तक क्लास चलेगी? राइट, शुरुआत हो गई। खाना बनाना है सर, लेट हो रहा है। चलिए बना लीजिए फिर। जब तक है जान, जब तक चलेगी। देखो, अरे नहीं, जान जान मत लो। चलिए ठीक है, सॉरी। क्लास कितना, 10 बज गया ना? ओ सॉरी, 11 बज गया ना? 11 बजे। जी सर। ठीक है, सॉरी। कल मैं टाइम से ले लूंगा क्लास, ठीक है? कल 3-4 घंटे ले लेंगे, 3 मतलब कम से कम। यस सर। ठीक है सर। और ठीक है। सिस्टम चलेगा? नहीं, पावर सिस्टम अभी अनुराग सर है नहीं, फ्राइडे से चलेगा वो। अच्छा, ठीक है, अभी मेरी ही क्लास चलेगी, फ्राइडे से फिर दोनों चलेंगे। ठीक है। ठीक है सर। क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग कल 6 बजे से। अब शाम को ही रहेगी, चलेगी क्लास। ठीक। कल शाम को वही 6-7 बजे, 7 से 10 तो चल जाएगा। जी सर। जी यस सर। सर। यस सर। ठीक हाँ है, सर। पहले 7 से कर ले। दीजिए। क्या कह रहे हैं? 6 से 9 कर दीजिए, खाना वाना बनाना टाइम। खाना बनाते नहीं हैं? नहीं तो 7 से सही है, 7 से सही है सर। 7 से कोशिश कर लीजिए सही है कल। सर, 7 से 10। यस सर। चलिए ठीक। 6 से 9 सर। सही है। ठीक है, जी ठीक। सर। चलिए, ओके, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, ठीक। मैग्नेट वैग्नेट कुछ थैंक समझ यू में सर। आ रहा है कि नहीं? अरे इधर आ रहा इधर है इधर। सर। ठीक है आ सर, रहा है आ रहा है। सर। आ रहा है, ये तो सर पुराना अच्छा, पुराना है मतलब क्लियर है? है। जी सर। यस सर। मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो लोग बैलेट हो, समझ गए आप लोग?
जी फेरोमैग्नेटिक सिस्टम में ठीक है, कल से स्टार्ट होगा फेरो, जो आपको बनना है। ठीक है, यू शुड बी अ हाँ तो है। फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक बनने में देखो, जैसे फेरोमैग्नेटिक पढ़ लेते हैं, अभी देखो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। इसमें बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश अभी नहीं करनी है स्टूडेंट्स, अननेसेसरी। देखो, मुझसे जो आपको लेना है वो लेते जाओ। अगर हम जल्दबाजी में पढ़ेंगे, मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो वो मेरे पास एक दिन का ही है, चाहे वो मैग्नेट हो, चाहे कैप्चर हो, चाहे, राइट। Yes. चीजें अगर थोड़ा सा सीखनी है तो उसको थोड़ा प्रॉपर सीखो, अदरवाइज बाद में वो फिर वो काम नहीं आएंगी। आप उसको अभी धीमे से पढ़िए, और इतना घबराने की जरूरत नहीं है हार्ड एंड फास्ट, जैसे कुछ लोग घबराने लगते हो। ये बताओ, आज आपने जो है खाना खाया और अगले दिन वजन नापने लगे? आज खाना खाया है तो कुछ दिन तो लगेगा ना। Yes. नहीं तो फिर वजन जो लोग अभी नापते हैं, फिर वो 5 साल तक वजन ही नापते हैं। समझ गए? यस हाँ, सर। तैयारी एक बार में सर सीरियस अच्छा एफर्ट दीजिए, अदरवाइज फिर घूमते ही रह जाएंगे। और सिलेबस वाइज इतना मतलब क्रिटिकल इशू में नहीं अभी आप चल रहे हो कि इतना हैरान परेशान। बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टाइम से हो। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक गाइस। थैंक बाय बाय, गुड यू नाइट। सर।